नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 4 मार्च से जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है उसको लेकर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं और उनके मन में कई तरह के सवाल हैं। तो आज उन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपको कैसे लिखना चाहिए, तो आप ये देखिएगा जो 4 तारीख को पेपर होने वाला है उसे आप अपना बोर्ड का पेपर मान करके ही और उसमें लिखिएगा। और आपको करना क्या है, एक एक बात को बड़ी ही बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों कि जो बोर्ड की कॉपी आती है वो किस तरीके की आती है, उसका एक फॉर्मेट जो है अभी मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा कि इस तरह का वो पेपर होगा, इस तरह की जो कॉपी आप लोगों को मिलने वाली है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब आप लोगों को पेपर सेंड किया जाएगा वो कब किया जाएगा, सभी स्टूडेंट को जो 5 बजे पेपर सेंड कर दिया जाएगा, यानी 4 मार्च को जो है करीब 5 बजे आप लोगों को मैं पेपर सेंड करूंगा। आप लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार 1.5 घंटे का टाइमिंग सेट करना है और 1.5 घंटे की टाइमिंग के अंदर वो 30 नंबर का जो पेपर होगा उसको आप लोगों को करना है और उसके बाद में आप उसकी PDF बनाकर और मुझे सेंड करना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना बच्चों, ऊपर अपना नाम जरूर लिखना, अपने नाम के साथ साथ आप कहाँ से हो ये भी आप जरूर लिखना और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। यानी जो पेपर आएगा आपका 5 खंडों के अंदर होगा, यानी 5 खंड होंगे, खंड ए, खंड बे, से, दे, ठीक है ना। तो इस तरह से वो जो खंड 5 होंगे उन 5 खंडों के हिसाब से आप लोगों को पेपर कैसे करना चाहिए वो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, यहां से लेकर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये बोर्ड की कॉपी का है। अब आपने काम क्या करना है, देखिए बोर्ड की जो कॉपी होती है बच्चों, यहां पर एक जो ये जो लाइन होती है, एक तो ये लाइन होती है जो किस लिए होती है, परिवीक्षक, यानी परिवीक्षक के द्वारा प्रदत्त अंक, इसके लिए कॉलम होता है। और या दूसरा जो कॉलम होता है वो किस लिए होता है बच्चों, वह प्रश्न संख्या लिखा आएगा, यानी आप कौन से प्रश्न संख्या यहां कर रहे हो। तो जब आप पेपर करेंगे तो अपनी जो भी कॉपी होगी रजिस्टर की, उसके अंदर ध्यान रखना पहले मार्जिन लाइन खींचनी है। ये मार्जिन लाइन को मेंशन करना है बाकायदा आप लोगों को। और मार्जिन लाइन के अंदर और दूसरी बात देखिए कि ये जो पेज का इस वाला ये वाला जो भाग होता है इसके बिल्कुल अंत में कॉर्नर पर आप लोगों को ये 2 लाइन खींचनी है। यहां पर आप लोगों को ये इस तरह से डबल लाइन खींचनी है और डबल लाइन खींचने के बाद में आप लोगों को ये पेपर किस तरीके से करना चाहिए, यानी ये कॉपी बन गई आप लोगों की और ये इस तरह से ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये यहाँ लिखे हुए मिलेंगे आप लोगों को बोर्ड में। और ये हो गया यहाँ पर छात्रों के लिए जो उत्तर लिखा जाता है, उत्तरों के लिए स्पेस होता है। अब आपने काम क्या करना है बच्चों, ये वाला जो कॉलम होता है इस कॉलम में आपको कुछ भी नंबरिंग नहीं लिखनी होती है, क्योंकि यहाँ पर जब टीचर आपकी कॉपियाँ चेक करेगा तो यहाँ पर क्या देता है, वो नंबर देता है, उसके लिए स्पेस खाली छूटेगा। और ये जो प्रश्न संख्या के लिए होगा तो केवल यहाँ पर उत्तर संख्या लिखनी है और उत्तर संख्या आप लोगों को बिल्कुल सीक्वेंस में करनी है। यानी कि जब खंड की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर आप लोग शुरुआत में लिखेंगे खंड ए, ठीक है, और इसको जितना हो सकता है आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। उसके बाद में देखिए आप लोग लिख रहे हो उत्तर फर्स्ट, ठीक है, और फर्स्ट का क्या कर रहे हो, फर्स्ट करोगे, क्योंकि पहले के क्वेश्चन जो होगा फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। यानी बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की टेस्ट के अंदर प्रश्नों को रखा जाएगा। तो ये जब आप काम करेंगे तो जैसे जो उत्तर होगा उस उत्तर को लिखना है, यानी किसी भी प्रश्न को आप लोगों को आपकी कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी के अंदर कोई भी प्रश्न नहीं लिखोगे, केवल प्रश्नों की यानी ये जो संख्या लिखेंगे और डायरेक्ट मान लीजिए आपका कोई भी ए उत्तर था या बे उत्तर था या से उत्तर था और मान लीजिए उसके अंदर कोई भी उत्तर आ गया, मान लीजिए ये उत्तर था कि इंट्रो, तो यहां आप लोग इस तरह से मेंशन करेंगे, बस डायरेक्ट टू द पॉइंट उत्तर लिखेंगे। यानी एक हो गया, फिर दूसरे नंबर पर हो गया, ये बार बार आप लोगों को मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि उत्तर दूसरा, उत्तर तीसरा, उत्तर चौथा। ये है पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है,
फिर उसके बाद में ये चौथा, उसके बाद में पांचवा, ऐसे 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को एक साथ में क्या करने हैं, लिखने हैं। इनका सीक्वेंस जो है किसी भी रूप में ब्रेक नहीं करना है। इस तरह से ये आप लोग यहाँ इसे नोट कर देंगे। ये 10 क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद क्या काम करना है आप लोगों को बच्चों कि यहां से आप लोगों को एक लाइन खींच देनी है, एक लाइन यहां खींच देनी है। यानी आपका ये जो 10 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, वो आप लोगों ने यहां पर बड़े सुंदरता से इसको यहां लिख दिया। अब आपने लिखना है उत्तर संख्या जो है दूसरे का लिख रहे हो आप, तो दूसरे का उत्तर यहां करेंगे। और हर प्रश्न के बाद में, यानी कि जो भी आप उत्तर लिख रहे हो, यानी क्वेश्चन 2 से लेकर के और 11 तक के जो प्रश्न होंगे, 2 से लेकर जो 11 तक के प्रश्न होंगे वो भी एक एक नंबर के होंगे। और उसके अंदर जो है 4 4 दूनी 8, 8 नंबर के तो गद्यांश और पद्यांश के होंगे एक एक नंबर के। तो वो बाकायदा आप लोगों को यहाँ मेंशन करना है कि यहाँ पर अपठित गद्यांश कर रहे हो, यहाँ अपठित पद्यांश कर रहे हो, और उसके उत्तर लिखने। और ध्यान रखना कि जब अपठित गद्यांश और पद्यांश लिखते हैं तो उनके जो उत्तर होते हैं वो आप लोग केवल उस पैराग्राफ में लाइन ढूंढ के और लाइन से लाइन बढ़ा करके उसका उत्तर दे देते हो। ऐसे नहीं करना है। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे करना है। फिलहाल हम लोग इस पेपर को समझ रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को खंड ए आ गया। अब मान लीजिए यहाँ इस उत्तर को शुरुआत करने से पहले मान लीजिए खंड ब कर रहे हो, तो इसे खंड ब ये आप लोगों को मेंशन करना है इस तरह से। और उसके बाद में आपको उत्तर संख्या यहाँ, यानी लाइंस छोड़ देंगे, और उसके बाद में ये उत्तर संख्या दूसरे की शुरुआत होगी। उसमें खंड ब के अंदर जितने प्रश्न होंगे उन्हें आप लोगों को करना है। फिर खंड स के बारे में, खंड द के बारे में, और खंड यह जो होगा, ऐसे 5 खंडों के अंदर होगा। तो कुल मिलाकर देखिए कौन कौन से प्रश्न जो होंगे 100% आएंगे। यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसमें से व्याख्या जरूर आएगी, यानी एक व्याख्या आपको जरूर करने को मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर सूरदास जी के अंदर 6 पद हैं। उन 6 पदों में से कोई भी एक पद की क्या आएगी, व्याख्या आने वाली है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो हमारा परिचय होगा, यानी सूरदास जी का जो परिचय है वो आप लोगों को याद करना है। ठीक है, तीसरे नंबर का प्रश्न जो है आप लोगों का ये सेट हो गया, यानी पहला जो प्रश्न होगा उसके अंदर ये 10 क्वेश्चन आएंगे। इस रूप में से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जो आपकी समाचार लेखन की बात आ रही है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे तो उसी में सेट करेंगे अपन। और जो बात होगी आप लोगों की, एक उसने कहा था कहानी, उसके अंदर से 2 नंबर का सवाल मैं आप लोगों को दूंगा। तो इस तरह से पूरा पेपर आप लोग ढंग से समझेंगे। 1.5 घंटे की टाइमिंग के अंदर आप लोगों को पेपर करना है। ठीक है, और बड़े ही सुंदरता से आप लोगों को अपना काम करना है। इस तरह से जो चीज़ें बता रहा कि पूरी बाकायदा इस तरह से मेंशन करना, और जो भी कमियां आपके अंदर आती जाएंगी उनको मैं देखूंगा। जो बच्चे इस तरह से सीक्वेंस से काम नहीं करेंगे उनकी कॉपियां मैं नहीं चेक करने वाला, क्योंकि बहुत सारी कॉपियां आ जाएंगी। बिल्कुल सीक्वेंस से काम करना है, सुंदरता से काम करना है, तरीके से काम करना है। आप तो ये समझ लीजिए बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो और बोर्ड की कॉपी है ये, उस हिसाब से आप लोग इन चीज़ों को तैयार करेंगे, लिखेंगे। तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई। साथ ही जो विद्यार्थी पूछ रहे सर 1 रुपया कैसे डिपॉजिट करें, तो आप लोग धैर्य रखिए। फिलहाल आप लोग एग्जाम दीजिए और मैं आप लोगों को बता दूंगा कब कैसे वो डिपॉजिट करना है। ठीक, तो सभी विद्यार्थी इस चीज़ के लिए रेडी रहें। अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सभी चीज़ों को पढ़ते हुए बहुत मन से आप लोग पेपर देने वाले हो। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, और इस चैनल पर जुड़े रहें, बने रहें। सुबह 5:45 पर लाइव क्लास रहती है। इस टाइम को थोड़ा सा और बढ़ा करके 1.5 घंटे की आप लोगों की क्लास रखा करेंगे। जो नेक्स्ट पेपर आपको होगा 9 मार्च को, उसमें जो सिलेबस आ रहा है उस पूरे सिलेबस को भी कवर करेंगे। इसमें भी कल जो है आप लोगों की क्लास रहेगी सुबह, तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।